जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। अब जापान भी चीन के खिलाफ एक्शन लेने के मोड में है। तभी तो साल 2022 के बाद अब जापान ने कुछ ऐसा किया है जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय है। जापानी अधिकारियों ने दक्षिण पश्चिम जापान के नागासाकी के पास अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक चीनी मछली पकड़ने वाले नाव को जब्त कर लिया। उसके कप्तान को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि नाव ने जापानी निरीक्षण टीम के आदेशों की अनदेखी कर भागने की कोशिश की। यह घटना ऐसे वक्त में हुई है जब एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान और चीन के बीच पहले से ही एक बड़ा कूटनीतिक विवाद चल रहा है। जापान की फिशरीज एजेंसी ने इस बयान को जारी करते हुए बताया कि 12 फरवरी की दोपहर के आसपास नागासाकी प्रीफेक्चर के गोतो द्वीप समूह के पास मिशिमा द्वीप से लगभग 89.4 नॉटिकल मील यानी कि करीब 165 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित जापान की ईईजेड में चीनी नाव क्यूओंगडोंग U11998 को देखा गया। ये एक ट्रॉलर प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव थी जिसमें जाले लगे हुए थे। फिशरीज एजेंसी के पेट्रोल जहाज होकुआ मारो ने नाव को रोकने और बोट पर निरीक्षण की अनुमति देने का आदेश दिया, लेकिन कप्तान ने आदेश की अवहेलना की और नाव भगाने लगा। इसके बाद जापानी अधिकारियों ने नाव को जब्त कर लिया और उसके 47 वर्षीय चीनी कप्तान को भी गिरफ्तार किया गया। नाव पर कुल 11 चालक दल के सदस्य थे, जिनमें से कप्तान को हिरासत में लिया गया। बाकी सदस्यों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनारो किहरा ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में इस घटना की पुष्टि की है और इस पर बयान भी दिया है। 屋久島西方の我が国の排他的経済水域において、水産庁漁業取締船が立ち入り検査を拒否した中国漁船の船長を逮捕したと承知しています。現在、捜査中でありますが、外国漁船による違法操業の防止及び抑止のため、今後とも毅然とした対応で取締り活動に取り組んでまいります。排ガス規制も廃止するとしています。気候変動対策に取り組む国際社会からの反सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब से ताइवान के मामले में जापान और चीन की टकराहट बढ़ी है, जापान ने वापस से परमाणु कार्यक्रम की तरफ कदम उठाने पर जोर दिया है। उसके बाद से ही यह तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साल 2022 के बाद पहली बार जापान ने चीनी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया। हाल के वर्षों में जापान ने दक्षिण कोरिया और ताइवान की नावों को भी इसी तरह जब्त किया है, लेकिन चीन के साथ ये मामला विशेष रूप से संवेदनशील है क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति है। यह घटना बीते साल के अंत में शुरू हुए जापान चीन कूटनीतिक विवाद के बीच हुई है, जिसमें ताइवान मुद्दे पर टिप्पणियों और अन्य मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बयानबाजी पहले से ही हो चुकी है। जापान ईईजेड में विदेशी जहाजों का अवैध मछली पकड़ना या निरीक्षण से बचना जापान के लिए एक गंभीर मुद्दा है और सरकार ने अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प भी लिया हुआ है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस पूरे विवाद के बीच जापान ने जो एक्शन लिया है उस पर चीन कैसी प्रतिक्रिया देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।